हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि चैनल पे गिव अवे स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियोस को डेली देखना होगा और कमेंट में लिखना होगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। गिव अवे के विनर्स जल्दी ही अनाउंस किए जाएंगे। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है फाल्गुनी नायर को। फाल्गुनी नायर को हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के रूप में नामित किया गया है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड का यह 23वां संस्करण है, जिसमें फाल्गुनी नायर को, जो कि नायका कंपनी की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, इन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फाल्गुनी नायर 9 जून 2022 को मोनाको में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह दुनिया का एकमात्र वैश्विक व्यापार पुरस्कार कार्यक्रम है जिसे 60 देशों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो इसका आंसर है 131वीं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। 2015 से इस दिन को पूरे भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश के पहले कानून और न्याय मंत्री थे और इन्हें 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने देश के लिए नया संविधान तैयार किया था और इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की थी। इनके द्वारा लिखी हुई 3 किताबें हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनकी जो तीसरी बुक है, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने दलित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ी है और देश का एक नया संविधान तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर जंगली जानवरों के लिए भी कानूनी अधिकार लागू कर दिए गए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि वहां पर एस्ट्रेलेटा नामक एक ऊनी बंदर को जबरदस्ती एक चिड़ियाघर में ले जाया गया, जहां पर उसकी 1 महीने के अंदर ही मौत हो गई। और तब सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया कि एस्ट्रेलेटा नामक बंदर के अधिकारों का हनन हुआ है और उसी को देखते हुए इक्वाडोर देश ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने का फैसला किया है। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं गिल्मरो लाजो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने नई दिल्ली में आयोजित कौन से स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है 80वें। NMDC ने नई दिल्ली में आयोजित 80वें शिखर सम्मेलन में स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किया है। स्कॉच शिखर सम्मेलन का विषय था स्टेट ऑफ BFSI एंड PSU। इस पुरस्कार को श्री अमिताभ मुखर्जी ने श्री सुमित देव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राप्त किया। NMDC की स्थापना हुई 15 नवंबर 1958 को और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, देश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है अमित शाह जी द्वारा। केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन अमृत समागम का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने उत्सव पोर्टल वेबसाइट का भी शुभारंभ किया, जो कि दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है झारखंड में। झारखंड में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुल 75 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी है और झारखंड के जमशेदपुर में
टाटा तीरंदाजी एकेडमी में 12 और 13 अप्रैल को टूर्नामेंट के पहले चरण का आयोजन किया गया और इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय तीरंदाजी संघ, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में टोटल 6 चरण होंगे, जिसका पहला चरण का आयोजन 12 और 13 अप्रैल को किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। इसमें दूसरे स्थान पर रहा है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तीसरे स्थान पर रहा है डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है, जिसमें से 8 हवाई अड्डे संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं और 2 चीन में हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे भारत के G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला को। हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत के G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। G20 बाली शिखर सम्मेलन की यह 17वीं बैठक होगी, जो कि 15 और 16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया की अध्यक्षता में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के विषय के साथ बाली इंडोनेशिया में आयोजित होगी, जिसमें विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और पहली बार 2023 में G20 लीडर्स समिट का आयोजन भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। मुंबई और हैदराबाद को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दे दी गई है। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष यह मान्यता दी गई है। 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र ऐसा शहर था जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी और यह ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट का तीसरा संस्करण है, जिसमें हैदराबाद और मुंबई के साथ साथ 21 देशों के 136 अन्य शहरों को भी मान्यता दी गई है। हैदराबाद और मुंबई ने यह मान्यता अपने शहरों को स्वस्थ, लचीला और खुशहाल रखने के लिए यह मान्यता प्राप्त की है। UNAFO का मुख्यालय है रोम, इटली में और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक हियर योरसेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है प्रेम रावत जी के द्वारा। भारतीय लेखक प्रेम रावत द्वारा हियर योरसेल्फ नामक एक पुस्तक लिखी गई है। प्रेम रावत ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया। यह पुस्तक पहले से ही 58 देशों और 5 भाषाओं में उपलब्ध है। यह पुस्तक लोगों को अपनी क्षमता को समझने में मदद करने के लिए है और यह बुक उन्हें शोरगुल वाली दुनिया में शांति पाने में मदद करेगा। यह पुस्तक उन्हें बेहतर आत्म समझ विकसित करने में मदद करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, हाल ही में ICC क्रिकेट समिति ने सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।